नमस्कार। यूपी की बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं अभिलाषा और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। यूपी में चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज बीजेपी ने सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत की। बीजेपी इस अभियान के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेगी। 17 से 20 सितंबर तक किसानों का सम्मान किया जाएगा और इस दौरान हर जिले में 71 किसानों और जवानों का भी सम्मान किया जाएगा। वहीं महिला मोर्चा हर जिले में महिलाओं को सम्मानित करेगी। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की है। अशोक, कितना फायदा आने वाले चुनाव में भी इन्हें मिलेगा इससे? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार अपने जो कार्यक्रम और आयोजन है उसका आयोजन लगातार करती रहती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सेवा और समर्पण नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जो समूचे उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका खास मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आयोजन के मुताबिक हर गांव में यानी हर जिले में तकरीबन 71 किसानों को सम्मानित किया जाएगा और इसके अलावा जो महिला मोर्चा विंग है बीजेपी की, वो अलग अलग महिलाओं को भी सम्मानित करेगी, जवानों का भी सम्मान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से बीजेपी के इस अभियान को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगले साल 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, लिहाजा बीजेपी अपने कार्यक्रमों को लगातार गति दे रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जो अभियान शुरू किया गया है, इसको आज से शुरू करके यानी कि 20 सितंबर तक इसको चलाया जाएगा और इसके बाद अलग अलग दूसरे अभियान भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपने अलग अलग अभियानों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से बीजेपी लोगों के बीच में निचले स्तर तक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उनके हित में, उनके साथ लगातार अगर कोई खड़ा है, कोई काम कर रहा है, तो वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पार्टी है। और यही एक मैसेज यही इस अभियान के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देने की कोशिश देखी जा रही है। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए। और मौका है प्रधानमंत्री के जन्मदिन का, तो इसे भावनात्मक रूप से जोड़ने की लोगों को कोशिश बीजेपी की होगी। इधर यूपी चुनाव में मुफ्त बिजली बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। बीजेपी में मुफ्त बिजली देने पर मंथन शुरू हो गया है। खबर है कि चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी भी सस्ती बिजली देने का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों की तरह किसानों, छोटे व्यापारियों और बीपीएल कार्ड धारकों को बिजली मुफ्त मिल सकती है। और अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि मुफ्त बिजली देंगे। क्या अब बीजेपी पर भी एक दबाव है कि मुफ्त बिजली देने की ओर उसे भी अपनी रणनीति बनानी होगी, वादा करना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस समय बीजेपी अंदर खाने में इस बात को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है कि कल ही लखनऊ में जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो इस घोषणा के बाद तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन पर एक दबाव देखा जा रहा है और इसी के मद्देनजर बीजेपी में भी फिलहाल मंथन किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की कोई बड़ी घोषणा या ऐलान कर सकती है जिसमें बीपीएल कार्ड धारक हो या किसानों का बकाया जो भुगतान है बिजली के लिहाज से उसको पूरी तरह से माफ किया जाए, बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए, व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए। ऐसी बड़ी घोषणाएं करने पर बीजेपी आला कमान की तरफ से फिलहाल मंथन किया जा रहा है। उसमें राय भी ली जा रही है कि अगर इस तरह की घोषणा या ऐलान किया जाता है तो कितना वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, या अगली बार जब सरकार बनती है तो कितना वित्तीय भार उसे झेलना पड़ेगा। तो इन तमाम सारी चीजों पर फिलहाल मंथन किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बिजली उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा करके की जा चुकी है। तो अब बीजेपी में भी अंदर खाने इस बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, चर्चा की जा रही है कि चुनाव से पहले इस तरह की कोई बड़ी घोषणा या ऐलान किया जा सके जिससे लोगों को राहत भी दी जा सके और उनको बीजेपी के पक्ष में लामबंद भी किया जा सके। बिल्कुल अशोक, तो आम आदमी पार्टी माइलेज ना ले मुफ्त बिजली देने का जो वादा अलग अलग राज्यों में वो लगातार कर रही है, तो यूपी में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और एसपी 18 सितंबर को बदायूं में जन आक्रोश रैली करेगी। महान दल और सपा बदायूं में संयुक्त जन आक्रोश रैली करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव समेत एसपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, इस रैली को, जन आक्रोश रैली को कितना बड़ा बनाने की तैयारी सपा ने की है? क्या कुछ तैयारियां? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पहले ही इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि वो तमाम सारे छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। महान दल के साथ उनकी बातचीत के बाद लगातार महान दल और समाजवादी पार्टी की तरफ से जनाक्रोश रैली उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित की जा चुकी है। कई बार एक जनाक्रोश यात्रा भी निकाली गई थी, आपको याद होगा, जिसकी अगुवाई खुद केशव देव मौर्य ने की थी, जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे अहम बात यह है कि बदायूं, जहां से पहले धर्मेंद्र यादव सांसद हुआ करते थे, वो इस बार अपना लोकसभा का चुनाव हारे थे। उसके बाद
स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य वहां से लोकसभा की सांसद चुनी गई। तो कल बदायूं एक बहुत बड़ा राजनीतिक आप कह सकते हैं कि चर्चा का केंद्र बनने वाला है, जहां पर एक बड़ी जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासतौर पर जुड़े हुए तमाम सारे नेता मौजूद रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जो कि पूर्व सांसद है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और महान दल जो कि इस पूरी रैली का आयोजन कर रहा है समाजवादी पार्टी के साथ संयुक्त रूप से, उसके भी तमाम सारे नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बदायूं में एक बड़ा आयोजन कल देखने को हम लोग को मिलेगा, जहां से बड़े पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी और खासतौर पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को उसमें शामिल होने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया है। यानी केशव देव मौर्य के अलावा तमाम सारे जो दूसरे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी उसमें शामिल होंगे। तो एक तरह से जातिगत गोलबंदी, जातिगत लामबंदी की भी एक बड़ी कोशिश इस रैली के आयोजन से हम लोग को देखने को मिलेगी। और इस तरह के आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी समूचे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कोई रैली हो, यात्रा हो या जनसभा हो या ज्वाइनिंग हो, इसको हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। और कल एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज बदायूं से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके छोटे दल जो उनके सहयोगी है, महान दल, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो छोटे दल हैं, महान दल जैसे पार्टी, वो कितना साथ दे पाती है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका अशोक, पूरी अपडेट हमें देने के लिए। और आइए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।